नमस्ते। कुछ समय पहले मैं बहुत सी विश्व युद्ध 1 की वीडियोस देख रही थी, परंतु मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी और मुझे कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली जो मुझे सरलता से समझा पाए। इसीलिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपका जो विश्व युद्ध 1 का बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और बहुत ही जल्दी से 5 मिनट में मैं आपको सब चीज़ समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। ये कहानी की शुरुआत होती है सन 1914 में, जब विश्व युद्ध 1 शुरू हुआ था। ये समाप्त हो गया था 1918 में। तो 1914 में एक यूरोपियन रीजन में, साउथ ईस्टर्न रीजन में मेनली काफ़ी टेंशन्स शुरू हो गई थी। एक एयर थे या होने वाले उत्तराधिकारी थे, उनका नाम था आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया के। उनकी मृत्यु कर दी गई थी सर्बियन नेशनल्स द्वारा। तो उसको लेकर जो है कि बहुत ही बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। सर्बिया जानता था कि ऑस्ट्रिया उन पे अटैक करेगा और ऑस्ट्रिया ने एकदम वही किया। इसकी तारीख थी 28 जुलाई 1914 पे उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया। सर्बिया भी घबरा गया, उन्होंने रशिया से मदद मांगी और रशिया आ गया और एक ही हफ्ते के अंदर अंदर विश्व के कई देश, जैसे रशिया तो हो ही गया, बेल्जियम, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, सर्बिया, सब आ गए। तो इस चलते ना ये सब लोग एक दो गुट में बटे हुए थे। एक को कहा जाता था सेंट्रल फोर्सेस, दूसरे को कहा जाता था अलाइड फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस में आ गए आपके जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी और बल्गेरिया। और अलाइड फोर्सेस में आ गए ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमेनिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। इस युद्ध के दौरान कई करोड़ों लोगों की जानें गई, चाहे वो सोल्जर्स हो या फिर सिविलियंस हो। तो जिसकी शुरुआत हुई थी साउथ ईस्टर्न यूरोप में, वो काफ़ी हद तक फैल गया था। अगर मैं वेस्टर्न रीजन की बात करूँ तो वेस्टर्न रीजन में जर्मनी ने फ्रांस को अटैक करने की कोशिश करी थी बेल्जियम के द्वारा, परंतु उसको रोक लिया गया था ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की आर्मीज द्वारा और उनको वहां पे पछाड़ दिया गया था। उस वक्त पे क्या होता था ना कि काफी सारे देश जो थे उनके एक सीक्रेट गुट भी होते थे जो हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में। सिमिलरली अगर मैं ईस्टर्न फ्रंट में जाऊं तो ईस्टर्न फ्रंट में भी जो है जर्मनी जो है वो रशिया में भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। तो रशिया ने जो है वो जर्मन की हेल्ड कॉलोनीज पे भी अटैक करने की कोशिश की, परंतु जर्मन और ऑस्ट्रियन फोर्सेस द्वारा उन्हें रोक दिया गया। 1917 तक आते आते रशिया इतना एग्जॉस्ट हो गया था कि वहाँ पे भूखमरी हो गई थी, गरीबी थी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी। इसीलिए वहाँ के लीडर्स द्वारा व्लादिमीर लेनिन या फिर बोल्शेविक्स जो थे, उन्होंने इसको खत्म किया, रशिया की पार्टिसिपेशन को, और इसको रशियन रेवोल्यूशन का भी नाम दिया गया है। अब अमेरिका का क्या रोल आता है? अमेरिका इसमें नहीं पढ़ना चाहता था, वो न्यूट्रल रहना चाहता था। इनफैक्ट वो जो चाहते थे कि उनके जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो दोनों जगह से बने रहे, दोनों फोर्सेस से बने रहे। परंतु अमेरिका को भी घुसना पड़ा क्योंकि जर्मन ने यूएस की कई मर्चेंट नेवी शिप्स को डुबा दिया था। इसी कारण उस वक्त के जो अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने कांग्रेस में बात करके उनको भी इस विश्व युद्ध में कूदना ही पड़ा था। अब इस विश्व युद्ध का अंत किस तरीके से हुआ था? 1918 में जर्मनी ने एक बार फिर से अटैक किया था, बट इस बार फिर से ब्रिटेन और फ्रांस की आर्मीज ने उनका जो हेल्ड बैक रीजन था उसको वापस पा लिया था। और चाहे वो फ्रांस का रीजन हो या फिर बेल्जियम का रीजन हो, इसीलिए जर्मनी ने आर्मिस्टाइज को सीक कर लिया था 11 नवंबर 1918 को और कहा था कि अब इसे खत्म करते हैं। विश्व युद्ध 1 के बाद कई ऐसी ही डायनास्टीज एंड हुई थी, चाहे वो जर्मनी हो, ऑस्ट्रिया हंगरी हो, रशिया हो या टर्की हो। 1919 में इनफैक्ट पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें एलाइड फोर्सेस के लीडर्स ने एक ट्रीटी ऑफ वर्सलेस को साइन करने की बात की थी। वो डिसाइड करना चाहते थे कि आज के बाद ऐसा कोई युद्ध ना हो जिसे जर्मनी
को भी साइन करना पड़ा था और जर्मनी ने कहा था कि उन्हें मजबूर किया गया है। ये भी कहीं ना कहीं एक बीज बन गया था वर्ल्ड वॉर 2 की इंसेप्शन का। तो ये थी विश्व युद्ध 1 की कहानी, जिसमें कई देशों ने आपस में लड़ाई की थी, काफ़ी लोगों की जानें गई थी, काफ़ी हथियारों का इस्तेमाल हुआ था और काफ़ी इकोनॉमीज जो है वो भी डूब गई थी। खैर, आप मुझे बताइए कि आपको इस युद्ध के बारे में मुझसे क्या बात करनी है, आप मुझसे और क्या देखना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।